हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी हिंदी का जो कल एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका रिव्यू। मतलब क्या क्या पैटर्न रहा, किस लेवल के क्वेश्चन आए, क्या प्रीवियस पैटर्न पर ही पेपर आया है या जो न्यूज़ टेंटेटिव सिलेबस दिया है इन्होंने DPSB ने, उसके अकॉर्डिंग पेपर आया है। यही सवाल आपके सभी स्टूडेंट्स के मन में होगा जिनका आगामी एग्ज़ाम है अभी, या टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, काफ़ी अदर सब्जेक्ट भी हैं टीजीटी के। तो हम वही उसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप पैटर्न रहा टीजीटी का जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में, और मतलब क्या प्रीवियस पैटर्न पर पेपर है या न्यू टेंटेटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो वही हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये आपका अगस्त का ये एग्ज़ाम रिव्यू है। अगर मैं बात करूँ जनरल पार्ट की, तो जनरल पार्ट में सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर आपका मतलब रीजनिंग सेक्शन शो होगा, क्योंकि टाइम टैगिंग है ना वो बहुत मतलब सोच समझ के वो रखते हैं कि हाँ बच्चा, क्योंकि रीजनिंग ऐसे होते हैं कि आप कर ये 20 में से आप ऐसा नहीं कि 17 से 18 क्वेश्चन आप ऐसे आते हैं जो आसानी से कर सकते हो, लेकिन वही के टाइम टेकिंग और आपका सारा टाइम रीजनिंग और मैथ ही, अगर आप महारत मतलब आपकी मैथ ये अच्छा भी है तो आपका ये टाइम बहुत ले लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें जो टॉपिक टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब जिन भी रीजनिंग के या मैथ के जो भी टॉपिक आप कम टाइम में कर सकते हो, सिर्फ वही अटैम्प्ट करना। क्योंकि आप कर तो लगभग रीजनिंग के सभी क्वेश्चन लोगे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 3 से 4 मिनट ले लेते हैं। मतलब 3 मिनट डायरेक्शन का क्वेश्चन आपका आसानी से ले लेगा यदि आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। जिसकी प्रैक्टिस है उसके 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे उसको डायरेक्शन का क्वेश्चन निकालने में। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले लेता है वो भी। तो इसमें मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं जनरल पार्ट में रीजनिंग में, एक तो सिलोजिज्म से क्वेश्चन था कल, और एक डायरेक्शन से सीरीज से क्वेश्चन था, और सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे जो देखने को मिले। मतलब आप पहले वो चिन्ह दिए रखते हैं कि पहले इन्हें बदलो, इनकी जगह पे ये आएगा तो इनकी जगह पे क्या आएगा, वही जो आपने अभी पीजीटी में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग से, सेम पैटर्न है वही, कुछ अलग नहीं है। यदि आप जो पेपर हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लो तो आपको रीजनिंग का सेक्शन कवर हो जाएगा। मैं ये कहूँ कि आप ये बुक पढ़ लो या वो बुक पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ जो करंट में पीजीटी के पेपर हुए हैं रीजनिंग के, आप वो सेक्शन सोल्व कर लो तो रीजनिंग में आपके मतलब लगभग 20 आउट ऑफ 20 आप कर सकते हो। लेकिन वही टाइम आपको, ये आपका टाइम ले लेगा, और शुरू में ही रखा है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से पहले अपना सब्जेक्ट कवर कर लो और बाद में जो टाइम बचे वो आगे इसे रीजनिंग मैथ वगैरह को देख लो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ही आपको शुरू में ही रीजनिंग देखने को मिलेगी। रीजनिंग आपको दिखेगी पहले, फिर जीके, फिर मैथ और इंग्लिश, एंड देन लास्ट में हिंदी। हिंदी तो बहुत इजी आई है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो कोई भी 15 से 16 क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे। तो ये आप देख लें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे इससे, और ये इजी भी थे। मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके यदि आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो, और 5 से 6 क्वेश्चन आराम से इसके आपको मिल जाएंगे। कि मतलब ऑड वन आउट हो, 3 तो सेम होते हैं, उसमें से अलग कौन इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको जो सीक्वेंसिंग है ABC, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए कि O किस नंबर पे आता है 15 पे, J 10 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप इनको निकाल लोगे और आसानी से, मतलब इसमें टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। ब्लड रिलेशन में टाइम लगेगा आपको, और डायरेक्शन में, और जो ऑर्डर होता है ना आपको किस क्रम पे ये है, उससे ऊपर ये रहता है, उससे ऊपर रहता है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक रीजनिंग से आए हैं, आप देख लेना इनकी प्रैक्टिस। मतलब रीजनिंग के लिए आप पीजीटी के करंट में जो पेपर हुए हैं सिर्फ वही सोल्व कर लो, आपका रीजनिंग का काम हो जाएगा। और प्रैक्टिस, क्योंकि मतलब 20 क्वेश्चन करने में आपको आसानी से 25 मिनट लग जाएंगे। इससे कम में जो बहुत ही महारत हासिल होगी जिन्हें भाई वो कर सकते होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट आपके ले लेंगे। जनरल पार्ट इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मतलब आपके आर्टिकल से क्वेश्चन थे 2। एक तो दा एन दा ना, तो मतलब 2 ऑप्शन, एक तो दा ही आना था, द नोबल प्राइज़ इस तरह करके था वो, और एक और था। 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से थे, 2 प्रिपोजिशन से थे, एट आएगा, इन आएगा या क्या आएगा, वो स्किल्ड में पूछा था। जैसा कि गुड के साथ तो एट ही आता है, और स्किल्ड के साथ एट आएगा, इन आएगा या विद, इस तरह के ऑप्शन थे उसमें। कंजक्शन के
एक क्वेश्चन था वेयर इज़ वाला था, उसमें वेयर इज़ ही ऑप्शन में फिल होना था, और वेदर, ऑल्दो, ये सब एक क्वेश्चन था इससे। एंटोनिम सिनोनिम से 4 से 5 क्वेश्चन थे, क्योंकि एक पैसेज में भी आता है ये, और वैसे भी पैसेज 5 नंबर का आता है ना आपका, तो 1 नंबर उसमें एंटोनिम या सिनोनिम का आता ही है। एक वहाँ था मतलब 4 से 5 क्वेश्चन एंटोनिम या सिनोनिम के थे। पैसेज 5 नंबर का था, इडियम फ्रेज 2 नंबर, और 1 वर्ड 1 नंबर का था आपका। तो ये इंग्लिश की बात रही। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज या मतलब वर्ब पूछ लें, वर्ब चेंज करें, इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें। यही टॉपिक थे जो मैंने ये लिखे हैं ना। इंग्लिश के क्वेश्चन तो आप 20 क्वेश्चन आराम से 7 से 8 मिनट में कर लोगे, ऐसे थे। लेकिन हाँ, रीजनिंग में 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको, मैथ में भी इतने ही टाइम लगेगा, चाहे भाई आपका मैथ अच्छा हो तब भी, ठीक है। और बल्कि आपका वो टाइम ले लेगा, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप टाइम को बचा कर चलें अपने सब्जेक्ट के लिए। अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके में भाई वो मैंने टॉपिक तो लिखे तो नहीं है अभी पे पॉइंट कि किस किस उस पे थे, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ कि जीके में किस मतलब कहाँ से क्वेश्चन बने थे। एक तो पूर्व पाषाण काल से क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि पूर्व पाषाण काल कितने भागों में बटा था। पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण, मध्य पाषाण, ये था ना, और पाषाण काल मतलब कितने भागों में बटा हुआ था, एक तो क्वेश्चन था। राज्यसभा के सदस्य की एज पूछी हुई थी, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, वो राष्ट्रपति बुला सकता है, आप जानते हैं। और हॉकी का कप्तान 2024 में कौन बना है, मतलब कप्तान या जो भी, वो 2024 में किसको सिलेक्ट किया गया है, तो हरमनप्रीत कौर है ना, उनको सिलेक्ट किया गया है, ये आप जानते होंगे। और 2023 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड किसको मिला है, ये विपिन कुमार है आई थिंक, ये उनको मिला है, ठीक है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उसमें। और एक आरबीआई से भी क्वेश्चन है कि वो टाइम पे क्या करता है, रेपो रेट बढ़ाता है, घटाता है, क्या करता है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन थे जीके में, ठीक है। और हिस्ट्री से सैयद वंश से था एक क्वेश्चन कि सैयद वंश की एंडिंग कब थी। बिगिनिंग तो उसमें 1414 दी हुई थी, और एंडिंग थी 1551 आई थिंक, यही एज की ये ऑप्शन में था। तो ये क्वेश्चन था। तो आप ये ऊपर ऊपर से मतलब दिल्ली सल्तनत तो पढ़ कर जाएँ, उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और रही बात मैथ की, तो मैथ में तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस, वही ये 6 से विभाजित होता है नहीं, परसेंटेज और रेशियो निकालना। रेशियो के भी 2 क्वेश्चन आराम से थे उसमें, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। इस तरीके की मैथ में क्वेश्चन थे। मैथ का भी वही पैटर्न है जो पीजीटी का है। पीजीटी में जो मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में, वही सेम टीजीटी में उस तरीके के क्वेश्चन थे, देखने को मिले थे। तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई ऐसा नहीं कोई कहीं से मॉक लगाओ, कहीं से कुछ, सिर्फ वही जो पेपर करंट में हो रहे हैं उनको एज ए मॉक आप लेकर सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप टीजीटी मतलब मैथ में और रीजनिंग में, ठीक है। और कौन सा रह गया, टीजीटी जनरल पार्ट, जनरल में जिसमें हमने बात नहीं की। मतलब हिंदी तो बहुत ज़्यादा इजी थी, जिस पे नहीं भी आती है ना, वो भी 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। और जिसमें महारत है जिसको, वो 19 क्वेश्चन उसके हो रहे थे। और सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था कि वीवर का सिनोनिम पूछा था, वीवर। अब वीवर मतलब ये मुश्किल है किसी को पता हो, लेकिन इसका कंदूक से रिलेटेड कुछ ऐसा ही था उसका आंसर, वो भी जिसका मतलब एक क्वेश्चन सिर्फ ऐसा था जब जिस पे आपको सोचना पड़े, बाकी सब इजी थे 20 क्वेश्चन हिंदी के। तो और सब्जेक्ट पार्ट पे बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट में तो आपका मतलब आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस पैटर्न पर आया है या जो न्यू टेंटेटिव सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पेपर आया है। तो अगर मैं बात करूँ तो पेपर का लेवल इस बार थोड़ा हाई है पिछली बार से। लिटरेचर से क्वेश्चन मतलब इस जगह से ऐसे पूछे हैं कि ये कौन सा राइटर है भाई, ये कहाँ से पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। रिपोर्ट आज से 3 से 4 क्वेश्चन रिपोर्ट आज से हैं। मतलब जो सिलेबस उन्होंने दिया है फ़िलहाल करंट में, टेंटेटिव सिलेबस है तो पेपर वहीं से ही, लेकिन उसका बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। और कुछ ऐसे भी थे जो इजी भी थे। जैसा मैं बात करूँ प्रीवियस पेपर में, तो प्रत्यय, उपसर्ग और इससे ही 5 से 6 क्वेश्चन थे, बहुत इजी वाले। प्रत्यय उपसर्ग से 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इजी थे। लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन प्रत्यय उपसर्ग से नहीं है, एक भी।
और रस से क्वेश्चन नहीं है। अलंकार से भी कौन सा अलंकार पूछा? उभय अलंकार, मतलब न शब्द अलंकार न अर्थ अलंकार, उपमा रूपक, कुछ कोई सा नहीं, सिर्फ उभय अलंकार पूछा है आपसे। और एक वो था शब्द शब्द शक्ति से 3 क्वेश्चन थे, वो भी मतलब सिंपली ये नहीं कि रूढ़ी या अभिधा लक्षणा या अभिधा लक्षणा या व्यंजना, इसके अंदर से पूछा था कि लक्षणा भी कौन सी लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा, मतलब थोड़ा डीप में जाके शब्द शक्ति को पूछा है इस टॉपिक को, तो आप अच्छे से कवर कर लें। मुहावरे पूछे हैं, वो तो बहुत इजी थे मुहावरे, तो आप ना भी पढ़े होने तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये आपसे ये पूछा है। लेकिन हाँ, शब्द शक्ति अलंकार या पढ़ लें। और पद्मावत का लिटरेचर से अगर बात करूँ तो मैं लिटरेचर के 40 से 50 क्वेश्चन लिटरेचर के थे और 25 के करीब ही आपके ग्रामर के क्वेश्चन थे। उसमें ग्रामर में अलंकार थे, शब्द शक्ति थी और मुहावरे, जंबल क्वेश्चन वही उसकी सीक्वेंसिंग बदल रखी थी। और वे कारक के बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, तो कारक अगर आप ना भी पढ़ के जाओ ना तो वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आप आसानी से कर लोगे कारक के। और क्या मतलब पद्मावत का पब्लिकेशन ईयर पूछा था 1540, और उसका क्या भूलूं क्या याद करूँगा, पब्लिकेशन ईयर पूछा था, हरिवंश राय बच्चन जी की है वो। और क्या पूछा था, ग्राम्या किसकी रचनाएं, वो पंत जी की है ना, ग्राम्या योगवानी, वो ग्रंथि योगवानी, ये सब रचनाएं उनकी हैं। और कुकुर मुत्ता निराला जी की, उसका पब्लिकेशन ईयर पूछा था 42 था। मतलब इतने पास के ऑप्शन थे कि 49 है, 40 है, 42 है, 41 है, ऐसे एक नंबर पे भी आपको ये तो आपको होगा कि 40 के आसपास है, लेकिन 41 है कि 42, इसमें ही आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मतलब कुछ ये राइटर हैं जैसे निराला जी हो गए, पंत हो गए, प्रसाद जी हो गए, और महादेवी वर्मा से तो शायद एक आधा क्वेश्चन होगा, वैसे मैं दिखा नहीं वो। हाँ, एक चंद्रगुप्त से क्वेश्चन था, नाटक है ना प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, उसकी एक पंक्ति दी हुई थी कि ये किसने कही है, चाणक्य ने कही है, चंद्रगुप्त ने कही है, या मतलब इस तरह के ऑप्शन थे उसमें। 4 से 5 बोल थे उसमें, शब्द थे, जिसका वो एक कोटेशन सी थी वो पूछी थी। हेमचंद की रचना पूछी थी, कुमार पाल चरित, और मतलब इस तरीके, और कुछ तो रिपोर्टाज से थे 4 से 5 क्वेश्चन कि ये रिपोर्टाज कौन सा है, या ये कौन सी रचना इसमें रिपोर्टाज है। मतलब ऐसा लग रहा था रिपोर्टाज पे ज़्यादा फोकस है क्या इनका इस पेपर में ऐसा लग रहा था। यात्रा वृत्तांत से 1-2 क्वेश्चन थे, मतलब वही सिलेबस में गिवन है, ये जो इन्होंने टेंटेटिव दिया है उसमें गिवन है। तो ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि सिलेबस से तो कुछ भी नहीं आया, ऐसा नहीं है, सिलेबस से ही पेपर आया है आपका। और प्रीवियस पेपर से थोड़ा लेवल हाई ही रहा है, ठीक है। कट ऑफ लास्ट ईयर तो गई थी भाई 129 मेल की, फीमेल की, और 118 के आसपास थी आपकी मेल की। तो इस बार देखो अभी कट ऑफ तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक और पेपर आपका रह रहा है। तो कट ऑफ पर तो हम बात तभी कर पाएंगे कि जब आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त वाला भी हो जाए। 23 से 24 अगस्त में है ना आपका एक और एग्ज़ाम, तो कट ऑफ पे तो हम तभी बात कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल थोड़ा पिछली बार से हाई ही था, और लिटरेचर ज़्यादा पूछा था ग्रामर के मुकाबले में। और मतलब ग्रामर में कुछ टॉपिक ऐसे थे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, और कुछ टॉपिक ऐसे थे जिन्हें टच भी नहीं किया, जैसे रस हो गया, छंद नहीं, एक भी क्वेश्चन छंद से नहीं है, मतलब ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है। और क्या रह गया इसमें जो हम भूल रहे हों, ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि प्रेमचंद जी ने चिंतामणि त्रिपाठी जी उनको किस काल में रखा है, ये क्वेश्चन था एक। पर मतलब थोड़े पेपर का लेवल हाई ही मैं कहूँगी इसका, इजी तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको देख के लग रहा था कि हाँ पेपर का लेवल तो बहुत ईजी है। जैक कारक के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि बच्चा भी देख के कर ले उन्हें। जो रोज़मर्रा में हम वर्ड बोलते हैं कि उसको वो गांठ, मतलब जो बोलते हैं के, का, की, ने, क्या आएगा यहाँ, तो वो इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये थी आपकी पेपर का रिव्यू। आई होप आपको हेल्प कर पाए आगामी आपके एग्ज़ाम में।
और जनरल पार्ट के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप जो पीजीटी के भी पेपर हुए हैं वही आप देख लें। मैं तो रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए भी, रीजनिंग मतलब इंग्लिश पीजीटी में तो आ रहे थे आपके, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन टेक के 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आ रहे थे, लेकिन टीजीटी में एक भी क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन टेक से। ठीक है, कुछ टॉपिक तो हैं ऐसे कि उसमें पूछे जा रहे हैं, इसमें नहीं है, लेकिन हाँ लगभग थोड़ा सेम सा ही है। मैथ रीजनिंग तो सेम सी ही है। जीके का तो भाई पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लें, लेकिन हाँ जो टॉपिक पीजीटी में भी पूछ रहे हैं उसके जो दाएं बाएं के क्वेश्चन होंगे ना, सेम तो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो दाएं बाएं के क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। जैसा कि हॉकी से रिलेटेड 2024 में किसको कैप्टन बनाया है, तो हरमनप्रीत कौर जी हैं। उससे पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, जिसका आंसर हरमनप्रीत जी थे, लेकिन थी या थे जो भी ठीक है, आप ये देख लेना। और बस यही कि जो मतलब 2023 में जो साहित्य अकेडमी किसको मिला इस साल का साहित्य, मतलब जो अवार्ड रचनाएं हैं वो आप देख कर जाएँ, जिस पे किसी राइटर की हों। प्रेमचंद जी को साहित्य अकेडमी किस रचना के लिए मिला, ये क्वेश्चन था। निर्मल वर्मा जी को साहित्य अकेडमी कौवा और काला पानी के लिए मिला या किसके मिले, इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी रह जाती है, क्योंकि जिसका भी एग्ज़ाम है आने वाला तो उनके दिमाग में काफ़ी सवाल बन रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे कैसे हुआ, क्या लेवल है क्या। तो आपकी कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, आप ये देख लें। यदि आपको लगता है कि आपके काम की वीडियो है तो आप देख लेना पूरी, और लाइक भी कर देना। और कुछ भी क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।